हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्पायरेंट्स यूपीएससी आईएएस में। तो मैं आज आपको एडिटोरियल का एनालिसिस देने वाली हूँ। देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इसमें है द परफेक्ट स्टॉर्म्स। ठीक है, इसमें रशिया यूक्रेन के बारे में बात की जा रही है, जो अनरावल की है ऑप्शंस ड्राइविंग इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो वो कैसे ड्राइव कर सकती है इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी को, उसके बारे में देखते हैं। जो ऑयल का प्राइस है वो क्या हो गया है, देख सकते हो आप, 8 ईयर हाई चला गया है, 105 अब बैलर डॉलर हो गया है। स्टॉक मार्केट जो है वो टैम्पर्ड कर गया है, और इंडियन जो बॉर्सेज हैं वो क्रैश कर, और नियरली 5% हुआ है, ऐसा थर्सडे को दिखा रहा है। और जो रुपी है अपनी, वो डिपिंग हो गई है, कितनी, क्लोज टू 76 टू $1 मार्क चली गई है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो रशिया और यूक्रेन की जो भी चल रही है प्रॉब्लम, उसके कारण जो एक क्राइसिस का माहौल आ गया है। आगे देखते हैं। एक्सपोर्ट जो है वो रसिया का, वो अकाउंट करता है लेस देन 1% ऑफ इंडियन टोटल एक्सपोर्ट। ठीक है, और वो जो है वो है फार्मास्यूटिकल्स, और टी कुड फेस सम चैलेंजेस। ठीक है, जो टी है और फार्मास्यूटिकल है वो कुछ चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, जो शिपमेंट है CIS कंट्रीज़ का, ठीक है, उसकी शिपमेंट में कुछ प्रॉब्लम, दिक्कत फेस की जा सकती है। और एक बिगन कंसर्न किस चीज़ को लेकर है, जो इम्पैक्ट है ऑयल प्राइजेस का इन्फ्लेशन पे, और जो अनरावलिंग बजट आ गया है, जिससे क्या है कि जो ऑयल प्राइजेस हैं वो 75 डॉलर अ बैरल चल रही हैं। ठीक है, तो महंगाई का आप देख लो क्या चल रहा है इतना। और ये इसमें देखो 11% जो हायर होता था, ठीक है, रीथिंक करना पड़ता था, ऑयल प्राइसेस पे 11% हायर होता था। उसमें क्या हुआ कि फरवरी में 10 मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किए गए, और उसमें ये चीज़ पता चल रही है कि कितना हाइक आ गया है चीज़ों में। इंडिया का जो फ्रजाइल जो पोस्ट कोविड-19 रिकवरी हुआ है, एक ग्लोबल चर्न की तरह इसे देखा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे रफली इसको पढ़ लो। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से एडिटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो वो जो न्यूज़ है, जितनी मैं आपको बताती रहती हूँ एनालिसिस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मेंस पर्सपेक्टिव से एडिटोरियल का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं। ट्रबल्ड वाटर। ठीक है, ट्रबल्ड वाटर में क्या है कि जो इंडिया और श्रीलंका है वो लास्टिंग सोल्यूशन फाइंड कर रही है, जो इशू फेस की जा रही है फिशर फोक के लिए। अब आप ये देखो, जो फिशरमैन हैं तमिलनाडु के, उनको उनको कॉट किया गया किस चीज़ को लेके, टेरिटोरियल वाटर्स जो हैं उसको लेके दिक्कत हो रही है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक पोचिंग है, पोचिंग एरियाज़ जो है उसको लेके प्रॉब्लम है। वो तो आपको याद होगा 1-2 महीने पहले की जो न्यूज़ आई थी, उसमें इस चीज़ को लेके था, फिशरमैन को रिलेटेड। और उसमें वो भी एक आपने देखा होगा, गुजरात के बॉर्डर से रिलेटेड भी आया था कि वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था। अब इसमें ये देखो क्या है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ, जो श्रीलंकन और नेवी अरेस्ट की है 22 फिशरमैन को। ठीक है, 22 जो मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, जो वहाँ पे मछलियाँ पकड़ते थे, उनको कहाँ से, नागापट्टिनम से, जो एक नेबरिंग है काराकल का। किस दिन, वेडनेसडे दिन। इसमें क्या है कि ऑलरेडी 29 फिशरमैन जो है वो कस्टडी में है श्रीलंका में। और ये पॉइंट आउट किया जा रहा है कि तमिलनाडु जो चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन है, उनके जो लेटर उन्होंने भेजा है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर को, कि फ्यू डेज अगो ही उन्होंने ये लेटर भेजा है। तो अभी देखिए उस पर क्या बातें होती हैं। और श्रीलंकन जो अथॉरिटी है उसने क्या किया है कि 84 बोट्स को भी इम्पाउंड कर लिया है। ठीक है, तो ये एक सीरियस इशू है, इस पर हाईलाइट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ये देखो क्या हो रहा है कि डेथ हो गई है 2 जफना फिशरमैन की। वो जो मिड सी जो है वहाँ पे क्लैशेस हुए थे तमिलनाडु काउंटर पार्ट्स के साथ, तो उसमें डेथ हुई थी उनकी, जो कि 27 जनवरी और 29 जनवरी को हुई थी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो श्रीलंका के 140 इम्पाउंडेड बोट हैं, ठीक है, उसके पहले तमिलनाडु की गवर्नमेंट टीम ने जो फिशरमैन रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे विज़िट किया था। ठीक है, करने को बोला कि एक मोडालिटीज़ निकाल लेते हैं, एक जो फाइनलाइज़ कर लेते हैं, पता नहीं कि जो बोलते हैं एक मध्य मार्ग निकालते हैं, एक मीडिएटरीज़ हो जाते हैं, कि कुछ भी करते हैं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
अब इसमें क्या है कि अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा क्या हुआ कि जो अरेस्ट हुए हैं फिशरमैन उनको रिलीज़ करने की बात चली। और ये भी बात चली कि जो दोनों गवर्नमेंट है वो अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर ले, ठीक है। और ये जो अर्ली मीटिंग हुई है जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप की वो लास्ट दिसंबर 2020 में हुई, तो ये सब बातें तक की गई थी कि सोल्यूशन निकाला जाए, ठीक है, जो डिस्प्यूट है उसको फिक्स कर लिया जाए, तो ये सब बात की गई। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के और श्रीलंका के उन्होंने अग्री किया था वर्चुअल समिट के लिए सितंबर 2020 को। और ये बोला था कि एक मतलब एक टाइप की इंगेजमेंट कंटिन्यू की जाएगी, मतलब इंगेज रहा जाएगा और एड्रेस किया जाएगा जो इशू है रिलेटेड फिशरमैन, ठीक है, फिशरमैन से रिलेटेड जो भी इशू हैं उसे कंसल्टेशन और बायलैटरल चैनल्स के द्वारा सुलझाने की का प्रयास किया जाएगा। तो ये इस बारे में है, पढ़ लीजिएगा, पहले भी न्यूज़ आ चुके हैं इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट है सेम एडिटोरियल वाले पेज पे ही, ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर द वेस्ट लेड ग्लोबल ऑर्डर, इसको लेके है। अब इसमें आप ये देखो यूरेनियन क्राइसिस को लेके है, इसमें है रशिया ने क्या किया कि बीटिंग बुलेट एंड लॉन्चिंग अ फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, तो इससे रिलेटेड हम इतने दिन से पढ़ ही रहे हैं, उसी से रिलेटेड पूरा इसमें दिया गया है। क्योंकि बात की गई है कि जो तब ये जर्मनी हैज़ बीन रिलक्टेंट टू अलाउ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो नेटो का फुल फॉर्म आपको मैंने पहले ही बताया था, फिर से आप मेंशन कर लो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। और ये अलाइज जो होते हैं उनके लिए अपने काम करता है, अलाइज होते हैं उनके लिए, वॉर में जाता है, चीज़ें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट था। तो ये एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से आज के लिए इतना ही। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।